लेकिन ये तो भारतीय जनता पार्टी के आदेश के आगे आगे ऐसे फिरे जैसे कभी किसी हाड़ी बाल्दी को लोग यूं कहता रहते कि जब वहां क्या है लिया घेर के इस तरह फिर रहा। जो राष्ट्रीय नेता अपने दल को, अपने दल के लोगों को धोखा देकर दूसरे को वहां ले आके सुट दे तो फिर क्या होगा उनके मन में, क्या बात आवेगी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जिन विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहा है उनमें से मीरापुर विधानसभा सीट इस समय खासी चर्चाओं में है। यहां पर राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी के फैसले को लेकर इस समय बड़ी चर्चाएं हो रही हैं। जयंत चौधरी जिस तरीके से पूर्व विधायक मिथिलेश पाल को चुनाव मैदान में लेकर आए हैं तो उसको लेकर राष्ट्रीय लोकदल के जो कार्यकर्ता हैं या फिर जाट समाज के जो लोग हैं या फिर गुर्जर समाज के जो लोग हैं वो पंचायतें कर रहे हैं। अब इन पंचायतों के पीछे आखिर वजह क्या है, क्या जयंत चौधरी का ये दांव उल्टा पड़ता नजर आ रहा है। और बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ चौधरी राजकुमार घाटेड़ा जी मौजूद हैं जो राजनीति के बड़े अच्छे जानकार हैं और हमारे चैनल पर आप इनकी वीडियोस खूब देखते भी होंगे। राजकुमार जी बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदुस्तान 24 पर। विपिन जी मैं आपका भी स्वागत करता हूं, आपके चैनल का भी स्वागत करता हूं और आपके दर्शकों का भी स्वागत करता हूं। जयंत चौधरी जिस तरीके से मीरापुर विधानसभा सीट पर पूर्व विधायक मिथिलेश पाल को लेकर आए हैं, उन्होंने अति पिछड़े समाज को सम्मान देने का काम किया है, तो खासकर जाट समाज और गुर्जर समाज के पेट में मरोड़ क्यों है। देखिए विपिन जी, अब जहां तक जयंत चौधरी जी की बात है, अब ये उपचुनाव है मीरापुर इस पे सीट पे, तो अब जहां तक मिथिलेश पाल जी की बात है, मिथिलेश पाल जी अति पिछड़े वर्ग से आए हैं, लेकिन वो तो जब उनके पास जब इन्हें जरूरत थी जयंत चौधरी को तब तो ये छोड़कर भाग गए थे उन्हें। मिथिलेश पाल जी जब तो इन्हें धक्का देकर सप गए थे तो वो तो जाकर बीजेपी की गोद में बैठ गए थे। अब जहां तक गुज्जर समाज की, जाट समाज की बात है, ये दो समाज ही नहीं, वहां तो ब्राह्मण समाज भी पंचायतें कर रहा, गुज्जर समाज भी पंचायत कर रहा, जाट समाज भी पंचायत कर रहा, वो इसलिए नाराज है और उनकी नाराजगी स्वाभाविक भी है। देखिए कोई कार्यकर्ता लंबे समय तक किसी दल में काम करेगा, किसी के नेतृत्व में काम करेगा और उनकी आप अनदेखी करोगे और उनकी अनदेखी करके दूसरे दल से आप कैंडिडेट ले आओगे, उनको आप अपने सिंबल पे चुनाव लड़ा दोगे, तो क्या ये गलत नहीं है? सर्वसरे तक गलत है। तो ये जयंत चौधरी का कदम कोई अच्छा नहीं था। अब जहां तक पार्लियामेंट के चुनाव की मैं बात करूं, ये काम तो अखिलेश जी भी कर रहे थे। अखिलेश जी ने तो इस पार्टी को मरी हुई को जिंदा किया। इनका कौन सा एमएलए था भाई? कोई असेंबली में नहीं था, कोई इनका पार्लियामेंट का सदस्य नहीं था, ये तो बिल्कुल डेड पड़े थे। और अखिलेश जी अपने संगठन की वजह से इनके साथ समझौता कर करके और इनके दल को उठाया, जिंदा किया और जिंदा करके भी 8-9 विधायक इनके जीत के असेंबली चले गए। और ये बात तो अखिलेश जी भी कह रहे थे। अखिलेश जी ने कौन से सम्मान में कमी छोड़ दी जयंत चौधरी का? बताओ कौन से में कमी छोड़ दी का कहीं? वो ये केवल ये कह रहे थे कि भाई एक आधी सीट पे हमारा भी कैंडिडेट लड़ा लो, जिसपे सिंबल आपका हो जा, कैंडिडेट हमारा हो जा। और इन्होंने क्या दिया? इन्होंने कितनी सीटें दी? फिर दो ही तो दी। एक पे तो चंदन चौहान जीत के चले गए और एक और दूसरे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब आप कार्यकर्ता की, जो पुराने कार्यकर्ता हैं आपके दल से जुड़े हुए हैं, चौधरी चरण सिंह के जमाने से लेकर चौधरी अजीत सिंह के भी साथ रहे, आपकी भी साथ रहे, जयंत जी की भी साथ रहे, तो उनको आप धक्का दे करके और ऐसे कैंडिडेट को लाओगे जो आपको किसी भी मोड़ पर छोड़कर भाग जा, तो ये कौन सा जयंत चौधरी का अच्छा कदम था। और इसका नुकसान उठाओगे जयंत चौधरी, देख लियो आप। वहां देखिए, आप भी मानोगे इस बात को, वो मीरापुर जो सीट है वो उस पर जाट समाज का प्रभाव है, कश्यप समाज का प्रभाव है, गुर्जर समाज का प्रभाव है और भी अन्य बिरादरियां हैं। चूंकि सर्व समाज के बिना कोई चुनाव नहीं जीत पाता, तो मेरा कहने का मतलब तो ये है कि जयंत चौधरी ने ये इतना घटिया कदम उठाया, इसका खामियाजा अभी देख लियो आप, इसी चुनाव में दिख जाएगा आपको। और अगली जो प्रक्रिया है, आगे भी राजनीति के कोई अच्छे समीकरण जयंत चौधरी के पक्ष में नहीं जा रहे। चूंकि देखो भारतीय जनता पार्टी समुद्र है भाई साहब, जिसको चाहे ना नींबू सा छोड़ कर खड़ा कर दे थोड़े से दिन में, देख लियो आप, यही रीजन होगा इनका। तो आने वाला समय भी जयंत चौधरी के लिए कोई अच्छा नहीं है। राजकुमार जी, आपके कहने का तात्पर्य ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय लोकदल को निचोड़ दिया, नींबू की तरह निचोड़ दिया? निचोड़ दिया नहीं, खोखला कर दिया, बिल्कुल खल्ली कर दिया। अगर ये खल्ली ना होता भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, तो मुझे यूं बताओ, इससे वहां से कैंडिडेट लाने का क्या मकसद था भाई? मीरापुर सीट तो इनकी प्रभावशाली सीट थी,
वहां तो इनका दबाव था, जोर था, इनके लोग नुमाइंदे खड़े इनके साथ में, तो इन्हें क्या जरूरत थी, इन्हें तो वहां अपना लड़ाना चाहिए था। लेकिन ये तो भारतीय जनता पार्टी के आदेश के आगे आगे ऐसे फिरे जैसे कभी किसी हाड़ी बाल्दी को लोग यूं कहता रहते कि जब वो क्या है लिया घेर का, इस तरह फिर रहा। तो इसका अपना दम नहीं रहा, अपना दम उन्होंने छोड़ा भी नहीं, छोड़ते भी नहीं किसी का। ये किसी को मुकालता हो, जो भी उनके साथ में साझेदारी करेगा, हिस्सेदारी करेगा या रिलायंस करेगा, तो वो इस लायक नहीं छोड़ा करते कि आदमी अपने दम पर बोल जा। तो ये विरोध चुनाव तक जारी रहेगा, या जाट समाज, गुर्जर समाज, जिस तरीके से आपने ब्राह्मण समाज की बात की, वो सब भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल एडजस्ट कर लेंगे? अब देखो विपिन जी, जहां तक एडजस्टमेंट की बात है, अब तक तो देखो गया नहीं। अब तक तो वहां विरोधी शोर निकल रहे हैं लोगों की जुबान से, चाहे उसमें गुर्जर बिरादरी के लोग हो, चाहे जाट समाज के लोग हो, चाहे उसमें ब्राह्मण समाज के लोग हो, चाहे कश्यप समाज के लोग हो, और सर्व समाज के लोगों की बात बता रहा मैं आपको। अब वहां और देखो उनका दोष भी नहीं है, इन्होंने ये गलत कदम उठाया। अब अगर ये लड़ाना चाहते अपने प्रत्याशी को, इनके पास बहुत नुमाइंदे थे वहां, जो पुराने लोग थे वो बहुत थे। और देखो भाई, जब मैं आपके साथ में काम करूंगा और मुझे मेरा हक मिला ना, तो कब तक आदमी चिपका रहेगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मीरापुर सीट मुझे तो आज की तारीख में जयंत के खिलाफ जाती दिख रही, चाहे देख लियो। अब भाई कोई भाई वो महा पंडित तो हम भी नहीं है कि सारा पत्रा लियो बैठे, लेकिन आओ भाव जो लोगों के बता रहे, तो उसके हिसाब से तो जयंत चौधरी वहां, और आने वाला जो आगे भी 2027 का जो चुनाव होगा उसमें भी जयंत चौधरी को भारी नुकसान होगा। इस तरीके से चाहे आप देख लियो, हाँ जहां ये पहले शिफ्ट था, अगर ये वहां जमा रह जा तो ये बहुत आगे तक जाता, बहुत आगे तक। मतलब आपके कहने का तात्पर्य ये है कि अखिलेश यादव ने भाजपा के मुकाबले जयंत चौधरी को ज्यादा सम्मान दिया? बिल्कुल दिया, बिल्कुल दिया भाई। और मैं एक बात और बता रहा विपिन जी, आप भी चाहे मुझे कुछ कहें या दूसरे लोग भी मुझे कुछ कह सके, एक बात बताओ, आज हिंदुस्तान में तीसरे नंबर की पार्टी किसकी है? अकेला ही तो नेता है, अखिलेश यादव अकेला नेता समाजवादी पार्टी का। और समाजवादी पार्टी को इस स्तर से ले गया उठा के कि आज पार्लियामेंट के 37-38 पार्लियामेंट के सदस्य समाजवादी पार्टी के हैं, और हिंदुस्तान में तीसरे नंबर की पार्टी है। जबकि बड़े बड़े नेता पड़े भाई, नीतीश कुमार भी है, चंद्रबाबू नायडू है, इधर बहुत लोग हैं, लेकिन बाबूजी आज अगर हिंदुस्तान में किसी को जाना जा तो तीसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी को जाना जा। और समाजवादी पार्टी के रिलायंस में अगर जयंत चौधरी रहते तो बड़े भाई की तरह मान रहा था। एक तो पॉलिटिकल हिस्सा हो, लेकिन वो अपने परिवार की तरह मान के चल रहा था, और इससे बहुत लाभ होता जयंत चौधरी को। अच्छा एक बात और बता रहा, समाजवादी पार्टी का तो अपना वोट बैंक है या नहीं है? मैं आपसे ही पूछूं भाई, अगर आप परसेंटेज के हिसाब से भी देखो, कुछ सीटें पार्लियामेंट की ऐसी आई जो थोड़े थोड़े अनुपात से हार गए समाजवादी पार्टी, तो वो वोट उसको कहां जोड़ोगे आप? मुझे बताओ। अब वहां अगर आप रालोद की बात करो तो रालोद के कितने नुमाइंदे थे? कितने नुमाइंदे थे भाई? एक दो तो सीटें मिली है जी, उसमें भाजपा का और रालोद का सबका वो मिल मिला कर वो था। अच्छा दूसरी बात ये भी थी कि वहां चंदन चौहान जो चुनाव जीतते हैं, उनका एक अपना व्यक्तिगत वोट बैंक भी था। मैं ये गलत नहीं कह रहा, चंदन चौहान जी राष्ट्रीय लोकदल से पार्लियामेंट जीतते हैं, लेकिन उनका एक व्यक्तिगत वोट बैंक भी वहां था। वहां संजय सिंह का भी रहा और इनका भी रहा। और एक बात और बता रहा, उनकी सादगी का भी वोट मिला। चंदन चौहान की सादगी कब मिला? मैं सच बात कह दूं, मैं मेरे पे झूठी नहीं कही जाती। लेकिन जहां तक जयंत चौधरी जी की बात है, जयंत चौधरी जी तो मुझे देखिए, पहले भी इस तरह के कदम इन्होंने उठाए थे, चौधरी अजीत सिंह ने उठाए थे, क्या हुआ था? एक भी पार्लियामेंट नहीं जीती थी, एक भी। एक एमएलए जीत कर गया था एक बार बीजेपी के साथ जमे, और वो भी छोड़कर भाग गया था फिर। तो ये हालात हो जा भाई साहब। तो अत्यधिक स्वार्थ अच्छा नहीं होता, अत्यधिक स्वार्थ अच्छा नहीं होता। अरे वफादारी करो और वफादारी से जुड़ो और वफादारी कमाओ और वफादारी दूसरों को दो, तब जाकर लाभ हो सके। जिस तरीके से मीरापुर से चंदन चौहान चुनाव जीत गए थे 2022 में, उस समय सपा और राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन था। इसके बाद भाजपा और राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन से चंदन चौहान सांसद बनने में भी कामयाब हुए बिजनौर में, और ये मीरापुर सीट भी उसी बिजनौर लोकसभा का हिस्सा है। तो मतलब अब आपके कहने का मतलब ये है कि राष्ट्रीय लोकदल अब की बार यहाँ से चुनाव नहीं जीत सकती, क्योंकि चंदन चौहान का वहां पर बड़ा अच्छा प्रभाव था, उनके परिवार का अच्छा प्रभाव था, इसलिए वो 2022 में भी और 2024 में भी यहाँ से चुनाव जीत गए। देखिए विपिन भाई साहब, कभी कभी पार्टी से हटके कैंडिडेट पे बहुत कुछ निर्भर कर जा। संजय चौहान जो थे वो सादगी से परिपूर्ण थे, यही हालत चंदन चौहान जी की है। तो इन्होंने 5-10% का लाभ तो इन्होंने अपने व्यक्तिगत तौर से मिला था, पार्टी का वोट बैंक तो अलग छोड़ दो आप। लेकिन मेरा अब जो रीजन वहां चल रहा उसके हिसाब से
अब जो जनता का जो रुझान है, जनता इनके विपरीत बोल रही। सही बात ये है। नहीं, और चंदन चौहान वो वोट जो उनके प्रभाव वाला वोट है वो मिथिलेश पाल को आखिर क्यों नहीं दिला सकते? क्योंकि चंदन चौहान तो राष्ट्रीय लोकदल में भी बहुत बड़ी हैसियत रखते हैं। रखे में मैं कब मना कर रहा कि राष्ट्रीय लोकदल में उनकी हैसियत नहीं है। हैसियत है, हैसियत तो जयंत चौधरी की भी है राष्ट्रीय लोकदल में तो। लेकिन पब्लिक की हैसियत को कैसे लाओगे भाई? जुड़ के या पकड़ के जबरदस्ती थोड़ा ही अंगूठा लगवा लोगे, किसी से बटन दबवा लोगे अंगली से। ये होता है भाव से, जिसके भाव पर अब भाव तो जा रहा है उनके खिलाफ, तो कहां से अंगूठे दिलवा लोगे, कहां से बटन दबवा लोगे भाई? राष्ट्रीय लोकदल के पक्ष में है या कहां से दबाओगे? जब लोगों में नाराजगी इस बात को लेकर है कि मिथिलेश पाल भारतीय जनता पार्टी से राष्ट्रीय लोकदल में आई हैं और उन्हें ही टिकट दे दिया गया, तो लोग इस वजह से नाराज हैं क्या? भाई साहब एक बात बताओ, भारतीय जनता पार्टी की कोई रिश्तेदारी थोड़ा ही थी जयंत चौधरी से। केवल पश्चिम उत्तर प्रदेश में जो प्रभावशाली सीटें असेंबली की जाट समाज के लोग प्रभावित करें, इसलिए उनसे गठबंधन हो गया था उनका। अन्य ऐसा नहीं है कि भाई उनसे उनका कुछ वो था। और इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी ने लाभ लेने के लिए कि भाई यहां से लेकर और दूर अमरोहा, भाई मुरादाबाद, इधर बागपत साइड, ये सारी की सारी ये लाभ मिल जाएगा। अब वो जयंत से ही खिसकता जा रहा, तो मुझे नहीं लग रहा कि कोई लाभ होगा, कोई फायदा हो जाएगा जयंत चौधरी को। मतलब जाट और गुर्जर नाराज हो चुके। जाट भी गुज्जर भी एक समाज, दो ही समाज की बात थोड़ा है, वहां तो और भी वोट बहुत है भाई। वहां प्रजापति भी है, कुमार भी है, नाई भी है, धोबी भी है, कश्यप भी है, बहुत लोग हैं, तो वे सब खिलाफ है ही। अच्छा, जहां तक ऑलरेडी जो बढ़िया वोट है मुस्लिम समाज का, वो समाजवादी के साथ में पहला ही है। हाँ, और समाजवादी का भी कैंडिडेट वहां प्रभावशाली कैंडिडेट है, ऐसी बात नहीं है कि हल्का फुल्का कैंडिडेट है। तो मुझे तो ऐसा लग रहा कि ये सीट इनके हाथ से जा रही भाई। मेरा अपना अंदाज है भाई, अनुमान। अब कल कुदरत क्या करे क्या ना करे, वो ऊपर वाला जाने। मतलब जयंत चौधरी के हाथों से मीरापुर विधानसभा सीट खिसक रही है। बिल्कुल खिसक रही, बिल्कुल खिसक रही। और चाहे आप भी जोर लगाओ जाकर, मैं भी लगाऊं जोर। देखिए, चुनाव की भी एक दशा और दिशा देखी जा, जब बने ना बनी जा बस। लेकिन ये कैंडिडेटों का बड़ा प्रभाव पड़े अब जा ये चीजें आवे ना उभर के। देखिए, कार्यकर्ता का वो निकल जा, मनोबल टूट जा, कार्यकर्ता अपने घर बैठ जा, चाहे उसे आदेशित भी करो जो। लेकिन वो यूं सोचो जा कि यार, जब ऐसे लोगों को, जो दूसरे दल के लोग जो इनको छोड़कर भाग गए और उनको पकड़ के तो इन्होंने टिकट दे दिया। अब पॉलिटिकल आदमी के लिए तो टिकट ही तो जान है भाई। टिकट की तो सबसे बड़ी दौलत है, हार जीत तो चलो बाद की बात है, लेकिन एक पहचान बनती है कार्यकर्ता की उसमें। अब उनको आप काट रहे हो, अपने दल के लोगों को दूसरे दल के लोगों को ले आकर उन्हें लड़ा रहे हो, और वो पहले भी आपको छोड़ कर भाग गए, तो मुझे नहीं लगता कि ज्यादा प्रभाव इनका रहेगा वहां। मतलब जयंत चौधरी भाजपा के दबाव में है। हाँ बिल्कुल है, दबाव से तो ये टिकट या दबाव से कैंडिडेट आए, वरना भाई इसमें अखिलेश जी में इसमें क्या था, वोट देने वाले तो यही लोग थे। केवल उन्होंने इतनी बात कही थी कि भाई एक दो उम्मीदवार हमारा भी रख लो, और सुनो इन्होंने दो दी, वो तो साथ दे रहे थे, मतलब साथ दे रहे थे, और कोई हस्तक्षेप भी नहीं था। और एक बात मैं और बता रहा आपको अखिलेश जी की, अखिलेश जी नेता है जिसे नेता कह रहे हैं, वो अपने आदमी को कभी छोड़कर नहीं भागता, न कभी उनके पिताजी ने छोड़कर भागा। उनका जितना भी वो रहा, जो भी कार्यकर्ता या नेता उनके दल के रहे पहले, उन्होंने कभी धोखा नहीं दिया उनसे, चाहे किसी ने दे दिया हो। अखिलेश जी धोखा खा ले, लेकिन धोखा देते नहीं किसी को। तो आप समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए लोग तो अब जयंत चौधरी के इस फैसले पर खूब मजे ले रहे हैं। भाई समाजवादी पार्टी के लोग तो अपने कैंडिडेट की बात करेंगे भाई, अपनी कैंडिडेट के लिए मेहनत करेंगे, करनी भी चाहिए भाई। अगर हम समाजवादी पार्टी में हैं और काम करें ना, काम दूसरे के लिए करें, तो फिर हमारा क्या रहना और क्या ना रहना। हमारे जैसे को तो फिर कान पकड़ के बाहर काट देना चाहिए। तो हम तो ये कह रहे हैं कि जिस दल का भी आदमी हो, उस दल के साथ में प्यार से, मोहब्बत से, वफादारी से काम करना चाहिए। लेकिन जो राष्ट्रीय नेता अपने दल को, अपने दल के लोगों को धोखा देकर दूसरे को वहां ले आके सुट दे, तो फिर क्या होगा उनके मन में, क्या बात आवेगी? तो ये नुकसान होते हैं, और होगा भी, देख लो चाहे आप। चलिए, तो चौधरी राजकुमार घाटेड़ा जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।